हेवन में रहने वालों को हेल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हीरो एकदम खूब अंधेरे में बैठा स्क्रीन को घूर रहा था, खुद को मजबूर कर रहा था कि इसे आखिर तक देखे। उसने अपनी उंगलियों से अपने हाथ नोच लिए थे। उसने सोचा कि ये बात उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। उसे लगा कि उसे सब कुछ देखना होगा, और अगर वो हेल में चला गया तो क्या होगा। वो थका हुआ हीरो नोटिफिकेशन की तरफ देखते हुए बोला कि उसे अंत तक देखना ही होगा। उसने सोचा कि हेल में रहने वाला इंसान हर सेकंड हेवन के सपने देखता है। नोटिफिकेशन देखते हुए उसने फिर सोचा कि बस अंत तक देखना है। तभी उसकी आंखों में छलक आ गई। उस काले बालों वाले आदमी ने ऊपर देखते हुए हैरानी से पूछा कि आखिर उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। वो कैदी पत्थर पर बेजान गिर पड़ा। उसे अपने माता पिता की आवाजें सुनाई दी। वो सोचने लगा कि उसे कौन बुला रहा है। फिर अचानक उसे अपना नाम और माता पिता की वो बात याद आई कि अपनी बहन को मत जगाना, वरना वो भाई को परेशान करेगी। उसे याल के साथ कार में घूमने की याद आई। उसे लगा वो फिर वही सपना देख रहा है, उस रात का, जब वो और उसका परिवार घर जा रहे थे। तभी सामने से आती कार की तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभी। वो उठ खड़ा हुआ। पास में एक किताब पड़ी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कितना समय बीत गया। यहाँ जागने के बाद सालों गुजर चुके थे। किताब हाथ में लेकर उसने सोचा कि उसे डिवाइन मार्शल आर्ट ऑफ कल्टिवेशन की शुरुआत सिखाई गई है। उसे खोलकर पढ़ते हुए उसने थके मन से उस मैसेज के बारे में सोचा, जिसमें लिखा था, अगर घर जाना है तो इसे अंत तक देखो। उसने सोचा कि अगर वो सब कुछ सही कर पाया तो वापस अपने परिवार की गोद में लौट सकेगा। पर फिर उसे लगा कि वो अब और ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएगा। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया, ट्रेनिंग पूरी करने की बधाई। वो बुरी तरह चौंक गया और खुश भी हुआ। पत्थर हटने लगे, धूल उड़ने लगी। हीरो ने आंखों में आंसू लिए उस रोशनी की ओर देखा और अपने किए पर गौर किया। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क आया। उसने सोचा कि अब सब खत्म होने वाला है और परिवार पास होगा। जैसे ही वो दरवाजा खुला, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि जहां वो पहुंचा है वो दुनिया का अंत नहीं है। उसने चिल्लाकर कहा कि ये झूठ है। खाई के किनारे खड़े होकर उस महल को देखते हुए उसने सोचा कि वो कहाँ है। ये तो बस शुरुआत थी। वो हीरो जमीन पर गिरकर अपने हाथों से मिट्टी पीटने लगा। उसने पूछा, क्या पहले वाले टॉर्चर काफी नहीं थे? उसने मुट्ठी भींची और कहा कि वह 10 साल से यह कर रहा है। दुनिया का अंत देखने के लिए अब और क्या करना होगा। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनकर वह हैरान रह गया। पीछे लाल टोपी पहने एक आदमी खड़ा था। उसने पूछा कि उसने ये क्या पहना है। तभी उस अजनबी ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि अगर उसने उसे जाने दिया तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। उस किसान ने खंजर निकाला और पूछा कि क्या वह उसके शरीर का एक टुकड़ा काट सकता है। नायक ने दहशत में उसे देखा और चुप हो गया। खंजर की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा। वो हीरो धीरे धीरे उस लाश से दूर रेंगने लगा। वो डरा हुआ था। उसने डरते हुए कहा कि ये उसकी गलती नहीं है। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे कि क्या वो गुनहगार है। तभी एक्सटर्नल आर्ट भरने का नोटिफिकेशन आया। वो खड़ा हुआ और बोला कि आदमी मर गया लेकिन लेवल बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखे और जोर जोर से हंसने लगा। मैसेज देखकर शिनोन समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने कल्टिवेशन बुक खोली और अपना लेवल बढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी दुनिया में लौट सके। खून में सनी बहुत सी तलवारें गिरी। उसे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना था। अब उसके बाल लंबे हो गए थे। वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। लाल कपड़ों में एक आदमी डर के मारे उसकी तरफ दौड़ते हुए आया और उसे डेमोनिक कल्ट का लीडर पुकारा। नायक उस समय तक सम्राट की सुप्रीम स्वॉर्ड बन चुका था। उसने मुस्कुराते हुए हार चुके आदमी की गर्दन पर तलवार रखी और पूछा, क्या तुम इस पीढ़ी के कल्ट लीडर हो? उसने डरते हुए अपना टाइटल बताया। नायक अपनी उंगलियां गिनने लगा
और बोला कि ये 8वीं पीढ़ी है। उसने जिन्हें मारा था वो 6ठी या 7वीं पीढ़ी के थे। फिर उसने सिर पीछे झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उन पर गर्व है जो दशकों तक उसे ढूंढने आते रहे। तभी एक नीली झलक उठी। शिनोन ने उसका सिर काट दिया और कहा, मजा आया। सब डर के मारे चिल्लाने लगे। एक युवक ने तलवार रोकते हुए उसे शैतान की औलाद कहा, लेकिन पुनर्जन्म लेने वाले नायक ने आसानी से बचते हुए पूछा, क्या डेमोनिक कल्ट के चेले को ऐसी बातें शोभा देती हैं? तभी उसने उस टैलेंटेड लड़के का चेहरा पकड़ लिया। कातिल के हाथ से ऊर्जा निकलने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी बहादुरी का कायल है। ऊर्जा शरीर में जाते ही लड़के की नसें सूज गईं। उसे डर लगा कि उसका शरीर अब काबू में नहीं है। खून के फव्वारे फूट पड़े। नायक ने अपना हाथ हटाया और कहा कि चाहे साल लगे या दशक, फर्क नहीं पड़ता। सम्राट की तलवार धीरे धीरे पीछे हटी और उसने दहशत में डूबे लड़के से कहा, वापस जाओ, नए डेमोनिक आर्ट सीखो और फिर मेरा मनोरंजन करो। उसने उसे लाशों के बीच अकेला छोड़ दिया और कहा, अब तुम ही कल्ट के लीडर हो। नायक ने पत्थर पर अपनी तलवार फेंकी और कहा कि नया लीडर भी काफी नहीं था। उसने पेड़ के तने से पीठ टिकाई और सोचा कि अब अपना मनोरंजन कैसे करे। लंबे बालों वाले उस आदमी ने सिर के पीछे हाथ रखे और घमंड से आंखें मूंद ली। उसने सोचा क्या उसे डार्क सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट्स का एक नया गुट बनाना चाहिए। सब इतना बोरिंग क्यों है? तभी चांद को देखते हुए उसने सोचा कि वो 140 साल से ये सुस्त जिंदगी जी रहा है। पुरानी यादों के सारे चेहरे धुंधले हो चुके थे। इतना लंबा समय सब कुछ बोरिंग बना देता है। दुनिया का अंत देखने की चाह में अब उसे अपने परिवार के चेहरे तक याद नहीं थे। हेवन उसके लिए कभी था ही नहीं। वो हर दिन हेल जैसी जिंदगी जी रहा था। शिनोन की आंखों में उदासी थी। उसने सोचा अब बहुत हुआ, इसे खत्म करने का समय आ गया है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया जिसने उसे चौंका दिया। उसमें उसके गुण लिखे थे और मैक्सिमम लेवल पहुंचने की बधाई दी गई थी। शर्तें पूरी हो गई थी, पाबंदियां हटा दी गई थी और अब वो धरती पर लौट सकता था। लंबे बालों वाले उस आदमी ने कोई इमोशन नहीं दिखाया और पूछा, इतने सालों बाद ऐसा क्यों हुआ? उसने अपना सिर पकड़ लिया और हंसने लगा। उसे लगा उस पर तरस खाया जा रहा है। पर तभी उसकी आंखों में आग की झलक आई और उसने गुस्से और मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? डिवाइन असेंशन शुरू हुआ। ऊर्जा उसे घेरने लगी। उसने पूछा, क्या इसका मतलब है कि वो भगवान के स्तर पर पहुंच गया है? उसने कहा कि यह वाकई अजीब है। पहले उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सोचा कि भगवान बनने के बाद उसे सांसारिक मोह माया छोड़ देनी चाहिए। बिना चेहरे वाले परिवार की यादें आईं। उसने सोचा कि शायद वे अब तक मर चुके होंगे क्योंकि बहुत साल बीत गए हैं। उसकी घर लौटने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। उसका दिल बस बदले की आग से भरा था। तभी धरती लौटने का ऑफर आया। नायक ने भयंकर ऊर्जा छोड़ते हुए कहा कि जिसने उसके साथ ये किया है वे उसे मार डालेगा। मिट्टी के टुकड़े उड़ने लगे। वे बार बार दोहराता रहा, मैं उसे मार डालूंगा। एक गोले ने उसे घेर लिया। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने कहा कि वे जो कोई भी है वे उसे खुद खत्म कर देगा। आसमान में ऊर्जा का एक बड़ा खंभा बन गया। पूरी जगह रोशनी से भर गई। वे पिघलने लगा और अपने 140 साल आइडल के बारे में सोचने लगा। धरती पर लौटने का समय आ गया था। धरती पर साल 2011 था, एक्सीडेंट से भी पहले। एक देवी ने सबसे कहा कि वे दिन दूर नहीं जब बुरे सपने हकीकत बनेंगे। एक हरा पोर्टल खुला। एक खूबसूरत औरत ने हाथ जोड़कर कहा कि इंसानियत को अब विकसित होना होगा। उसने कहा कि इस डरावने सपने से लड़ने के लिए यह जरूरी है। एक विशाल दानव अपनी सेना के साथ खड़ा था। देवी ने कहा कि जो वरदान उन्हें मिला है उसे न गंवाएं। किसी दूसरी दुनिया से आवाज आई, आखिरकार शुरू हो गया। जंजीरों में बंधे एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे इसी का इंतजार कर रहा था। 2025 में कोरिया में
रेड वुल्फ के डंजन तहखाने में कोई तीर चला रहा था। काले बालों वाली लड़की ने दांत भींचकर धनुष की डोरी खींची, उनका पीछा कर रहा था। लड़की ने अपनी धनुष चलाने की कला से तीर चलाया। भागते हुए आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि राक्षस हार चुके हैं। यूनल ने धनुष पकड़ा हुआ था। वो ऊपर से नीचे आई और बोली कि शुक्र है उसे देर नहीं हुई। उसने सबको जल्दी निकलने को कहा। बचाए गए आदमी ने उसे देखकर स्माइल दी, लेकिन तभी एक राक्षस ने पीछे से उसे काट लिया और उसका कंधा नोच दिया। कमांडर ने उसे भागने को कहा। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ कांप रहा था। पूरी टीम लगभग खत्म हो चुकी थी। राक्षस घायलों को मार रहे थे। काले बालों वाली लड़की ने अपना हाथ छिपाया और सोचा कि हालत बहुत खराब है, ये भेड़िए खत्म ही नहीं हो रहे। उसका धनुष भी टूटने वाला था। तभी उसे घास की सरसराहट सुनाई दी। टीम का एक बंदा सबको मरने के लिए छोड़कर जंगल में भाग गया। कमांडर ने उसे पुकारा, पर दुश्मन पास आ रहे थे। उसने नफरत से तीर चढ़ाया और सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। भागने वाले लड़के ने खुद को कोसा। उसने तड़पते साथियों को देखा और सोचा कि कमजोरों के साथ रहना उसकी गलती थी। उसे अपनी जान बचानी होगी। तभी उसके सामने ऊर्जा की एक झलक उठी और उसे लगा उसे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। तभी एक तीर उसके पैरों के पास आकर लगा। वो मुड़ा और गाली दी कि ये किसने किया। वहां उसकी कमांडर खड़ी थी। उसने अपना कंधा पकड़ा हुआ था और गुस्से में उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ जा रहा है। लड़के ने झूठ बोलने की कोशिश की, पर उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठा लिया। उसने धमकी देते हुए कहा कि उसने पहले ही आगाह किया था कि ये जगह खतरनाक है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसकी वजह से पूरी टीम मर गई, पर लड़के ने उसका हाथ झटक दिया और बदतमीजी से बोला कि कम से कम उसे तो जिंदा निकलना चाहिए। लड़की ने नफरत से उसे देखा और वहां से जाने लगी। उसने कहा कि ऐसे कचरे से बात करना बेकार है। भगोड़े की आंखों में गुस्सा भर गया। जैसे ही वो मुड़ी, उसने पीछे से फाइटर्स एबिलिटी ऑफ अ स्टोन क्रशर का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मुट्ठी में ऊर्जा भरी और लड़की के सीने पर दे मारी। वो कई मीटर पीछे जा गिरी। हीरो की बहन एक पेड़ से जा टकराई। वो लड़का उसके पास आया, उसके बाल पकड़े और मजाक उड़ाते हुए बोला कि सब उसे पसंद करते थे, पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि सबकी मौत की जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसकी वजह से मिशन फेल हुआ। उसने अपनी मुट्ठी उसके पास लाते हुए पूछा कि क्या ये लड़की में अब हिम्मत नहीं बची थी। तभी आसमान से बिजली का एक खंभा गिरा। जोरदार कड़कड़ाहट हुई। विलेन के ठीक पीछे जमीन फट गई। धूल के बीच एक आदमी पारंपरिक कपड़ों में खड़ा था। नायक आ चुका था। वह बिल्कुल शांत था। नोटिफिकेशन आया कि वह धरती पर लौट आया है। वह हल्के से मुस्कुराया और फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, धरती पर वापसी ही मैक्सिमम लेवल का इनाम था। उसका शौक बड़ा घटिया है। उसने सिर झुकाया और बोला, मैं उसे मार डालूंगा। तभी उस विलेन ने उसे टोका कि वह क्या बकवास कर रहा है। वह लड़का घबरा गया कि यह अचानक कहां से आया। उसने नायक की तरफ उंगली उठाई, पर नायक उसे अनसुना करके आगे बढ़ गया। विलेन को गुस्सा आया कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। उसने देखा कि याल बेहोश पड़ी है और शायद मरने वाली है। उस डरपोक लड़के को लगा कि अगर वह पकड़ा गया तो बुरा होगा। उसने नायक को खत्म करने की सोची, पर नायक ने बिना आंखें उठाए उस लड़के से पूछा कि क्या यह पेंडेंट। उसने अपनी बहन के गले में वो पेंडेंट देखा। उसे सब याद आ गया। विलेन ने अपनी मुट्ठी उठाई और बोला कि वह भी पिटना चाहता है। तभी एक नीली झलक अचानक फूट पड़ी। नायक से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। विलेन डर गया। नायक ने अपनी उंगलियां मोड़ी और कहा कि उसने उसका नाम पूछा था। अपने बाल खोलते हुए उसने कहा, मैं सम्राट की सुप्रीम स्वॉर्ड हूं। उसने अपना नाम बताया और उस लड़के के माथे पर उंगली रखी। एक झलक चिंगारी निकली। विलेन पूरी तरह डर गया।
अगले ही पल एक भयंकर ऊर्जा निकली जिसने पीछे के सारे पेड़ उड़ा दिए। वहां बस एक सिर कटी लाश बची थी। नायक अपनी बहन के पास गया। उसके गाल पर खून लगा था। उसने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं।